स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें स्थानांतरण को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। तो वहीं संदीप बडोला ने कहा, स्थानांतरण नीति के नाम पर व्यापक स्थानांतरण किए जा रहे हैं। सरकार से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांग की गई थी कि वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए अभी कोई स्थानांतरण न किया जाए, बल्कि स्वयं के द्वारा स्थानांतरण किया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है और इस महामारी में कार्य करते हुए डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही यदि स्थानांतरण होता है तो इस कोरोना काल में डॉक्टर नर्स कहाँ जाएंगे? कोरोना के कारण कोई रहने के लिए घर नहीं दे रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन फिर भी स्थानांतरण हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात एक करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्रोत्साहन करने की वजह दंडित कर रही है और व्यापक स्थानांतरण किए जा रहे हैं। आज जिला अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 2 दिन के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया है और यदि सरकार ये स्थानांतरण नहीं रोकेगी तो 12 तारीखों से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं भी बंद की जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और कप्पा, लेमड़ा, डेल्टा जैसे वायरस आ गए हैं, उनसे लड़ने में स्वास्थ्य कर्मी पूरी जी जान लगा रहे हैं और कोई मरीज इससे ग्रसित ना हो, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य कर्मियों ने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि स्थानांतरण किए जा रही है। आज भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कार्य बहिष्कार में मौजूद रहे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। घोषणा करता हूं, सरकार से मांग करता हूं इसको। इसी कड़ी में मैं पीएमएस एसोसिएशन के डॉक्टर आरपी मिश्रा और हमारे फार्मासिस्ट संवर्ग से हमारे पंकज पांडे जी कोषाध्यक्ष जी हैं। देख लो भाई, तो फिर नहीं। आप सबको सुबह की नमस्ते। और ये ट्रांसफर नीति आई है और हम लोग सब लोग इस बात से थोड़ा सा परेशानी है, जो डॉक्टर साहब ने बोला है, डॉक्टर गंगवार ने, और बाकी सभी संगठनों के द्वारा जो एक संघ, महासंघ बनाया गया है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग एक साथ हैं। और इसमें मेन जो मुद्दा है वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी का। मेरा अपना पर्सनल सोच ये है कि हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे, वो अच्छे से बोलिए, नारे भी लगवाइए और जो इस तरीके की हरकतें सरकार कर रही है उसके खिलाफ यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। और ये जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लाई है, मैं इसके विरोध में हूँ। ट्रांसफर उन लोगों संदीप बडोला, प्रदेश अध्यक्ष। ये इस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के नाम पर व्यापक स्थानांतरण किए जा रहे हैं। हमने सरकार से, हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से और शासन के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वर्तमान में जब कोरोना पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में इन परिस्थितियों में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण न किए जाए, मात्र स्वयं के अनुरोध पर ही स्थानांतरण किए जाएं। परंतु सरकार और शासन में बैठे हुए अधिकारियों ने उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और व्यापक स्तर पर स्थानांतरण हमारे स्वास्थ्य विभाग के। तो हमने कहा, हमने सरकार से, हमने स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों से, हमने शासन के अधिकारियों से कहा कि स्थानांतरण होने के बाद जब कर्मचारी जाएगा तो कहाँ रहेगा,
इस कोरोना में कोई अपने घर में नहीं घुसने दे रहा है, कहाँ उसके खाने की व्यवस्था होगी। शनिवार इतवार को लॉकडाउन चल रहा है, सब चीज़ें बंद हैं, और वो कर्मचारी जिसने अपनी जान पर खेलकर इस कोरोना में इस प्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराया, मरीजों की सेवा करी, खुद संक्रमित हुए। 90% अब इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूसरी लहर में कोरोना से संक्रमित हुए। सैकड़ों अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई। सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों के परिजनों ने जान गंवाई। इतने ये 8 से 2 पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 8 बजे से 2 बजे तक की कार्य बहिष्कार रहेगा। उसके बाद 12 तारीख को इस पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी मानशैल का घेराव करेंगे, और उसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है तो हम पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। अभी वर्तमान में हमने आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया है, हमने इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाओं को बाधित नहीं किया है, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से कठोर कदम हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल। नहीं, कोरोना की तीसरी लहर तमाम वैज्ञानिकों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकती है। अभी आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस के दूसरे वायरस के जो है केस मिलने शुरू हो गए, तमाम जनपदों में, तमाम राज्यों में उसके केस मिले हैं। ऐसे में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना इतना आवश्यक है क्या? ये कर्मचारियों के स्थानांतरण न किए जाने से कोई इतना बड़ा फेरबदल सरकार के बीच में हो रहा है? सर, जहां एक और कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों को, तो वही सरकार के द्वारा इतना हड़ताल किया जा रहा है। हाँ, हम यही तो कहा, हमने सरकार से कहा कि 25% प्रोत्साहन की राशि आज तक पूरे प्रदेश के किसी कर्मचारी को नहीं मिली। 50 लाख बीमा की राशि इस प्रदेश के दिवंगत हुए कर्मचारियों में से मैं समझता हूं कि 1-2 के अलावा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिली। तो सरकार को, हमको तमाम राज्य की सरकारें कर्मचारियों के 1-1 माह का वेतन दे रही हैं, और यहाँ हमको प्रोत्साहित करने के बजाय दंडित किया जा रहा है। दंड स्वरूप हमको जो है 400, 500 किलोमीटर दूर ये महिलाएं 50, 55 साल की उम्र में इस कोरोना में 500 किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो कहाँ जाएंगी? इनकी गलती क्या है? इनकी गलती यह है कि इन्होंने कोरोना में अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा करी, अपने साथियों को खोया और हमारे साथी दिवंगत हुए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से और शासन में बैठे उच्च अधिकारियों से कि वर्तमान में, मैं स्थानांतरण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जब मोबाइल में किसी को करो तो घंटी बजती है कि बहुत आवश्यक होने पर घर से निकलें, यहाँ तो हमको जबरन घर से बेघर किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि इस समय कर्मचारियों ने, जिन्होंने सेवा करी है, इस प्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराया है, अपनी जानें गंवाई हैं, उनको इस कोरोना काल में स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए, मात्र स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किए जाए।